हाय एवरीवन, आपका रश्मि ट्रिकी क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम अलंकार पढ़ेंगे। अलंकार के कितने भेद होते हैं और इन्हें कैसे पहचाना जाता है। तो आज हम थ्योरी करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले वैसे भी अलंकार की परिभाषा तो सबको पता होती है कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण। क्या है अलंकार का शाब्दिक अर्थ है, इसके शब्द का जो अर्थ है उसका क्या अर्थ है, आभूषण। तो यही थी परिभाषा, बाकी हम और समझेंगे क्योंकि परिभाषा तो सबको आती है। कुछ मेन पॉइंट देखेंगे जो एग्जाम में आते हैं। तो चलिए पहले हम देखेंगे अलंकार के भेद। अलंकार के दो भेद होते हैं, एक शाब्दिक अलंकार और एक अर्थालंकार। और शब्द अलंकार के भी कई प्रकार होते हैं और अर्थालंकार के भी कई प्रकार होते हैं, जिनमें से शब्द अलंकार में अनुप्रास हो गया, यमक हो गया और श्लेष हो गया। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। और अर्थालंकार से ये हो गया उपमा अलंकार, रूपक और उत्प्रेक्षा। इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। बाकी ये जो तीन हैं इनसे एक आध दो प्रश्न आ जाते हैं कभी कभी। बाकी ये 6, ये 3 और ये 3 हमें करना बहुत ज़रूरी है और हम इसके उदाहरण भी देखेंगे और इसकी परिभाषा भी। तो बाकी शब्द अलंकार को याद कैसे करेंगे, तो हम इसके लिए एक ट्रिक देखते हैं। आवश्यक, आ से हो गया अनुप्रास अलंकार, वा से हो गया विवक्षा अलंकार, सा से हो गया श्लेष, या से हो गया यमक और का से वक्रोक्ति अलंकार। तो हम शब्द अलंकार को कैसे याद करेंगे, आवश्यक। और अर्थालंकार में जो बच गए हमारे उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान और अन्योक्ति अलंकार। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे शब्द अलंकार। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं शब्द अलंकार की। जब शब्दों की वजह से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तब शोभा तथा शोभा बढ़ाती है, तो उसे शब्द अलंकार कहते हैं। जब शब्द की वजह से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तो वो शब्द अलंकार होता है। पहले हम देखेंगे अनुप्रास। शब्द अलंकार का जो पहला भाग है वो है अनुप्रास। तो इससे भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो देखिए, जहाँ समान वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। और अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद होते हैं। तो ये छेगानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, लाटानुप्रास, अंत्यानुप्रास। इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें जान लेना है अनुप्रास के भी 5 भेद होते हैं। और इसके उदाहरण है करी कूर कोकिल कहाँ, का बैर कठत रे। तो यहाँ का की आवृत्ति बार बार हुई है, जिसमें देखो वहाँ का आ रहा है। तो ये हमारा अनुप्रास अलंकार है। ऐसे कई उदाहरण हैं, जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बौछार। इसमें भी ता की आवृत्ति बार बार हो रही है, कई बार हुई है। 2 या 2 से ज़्यादा बार अगर एक ही चीज़ की आवृत्ति हो तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ देखिए रघुपति राघव राजा राम, यहाँ भी रा की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो ये भी हमारा अनुप्रास अलंकार है। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, तो यहाँ सा की आवृत्ति कई बार हुई है, तो ये भी हमारा अनुप्रास अलंकार है। ऐसे ही कई उदाहरण दिए गए हैं। तो हमारा अनुप्रास अलंकार कैसे पहचानना है, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। जैसे एक वर्ण है उसकी आवृत्ति बार बार, जैसे सुरभित सुंदर सुखद पावन की राज जामे सिर भीजे।
यहाँ सा की आवृत्ति बार बार हुई है, यहाँ बा की आवृत्ति बार बार हुई है, तो ये हमारा अनुप्रास अलंकार है। अगला देखते हैं यमक अलंकार। यमक अलंकार की देखते हैं, जब किसी शब्द की भिन्न अर्थ में आवृत्ति हो वहाँ यमक अलंकार होता है, अर्थात एक शब्द बार बार आए किंतु उसका अर्थ बदल जाए, वहाँ यमक अलंकार होता है। यहाँ एक शब्द 2 बार आएगा या 3 बार आएगा, पर उसके जितनी भी बार आएगा उसका अर्थ बदल जाएगा। जैसे इसका उदाहरण देखते हैं, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकार, या खाए बौराए जग, या पाए बौराए। उपयुक्त उदाहरण में पहले कनक, जो पहला कनक आया उसका अर्थ सोना है, जो दूसरा कनक आया है उसका अर्थ धतूरा है। तो यमक अलंकार कैसे पहचानना है? एक ही शब्द तो आएगा, एक ही शब्द रहेगा, पर वो 2 बार या 2 से अधिक बार आएगा, उसका अर्थ चेंज रहेगा, हर बार उसका अर्थ अलग अलग रहेगा। जैसे यहाँ एक कनक का अर्थ तो सोना है और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है। ऐसे काली घटा का घमंड घटा, यहाँ घटा भी 2 बार आई है, और यहाँ एक घटा का अर्थ है बादल और दूसरी घटा का अर्थ है कम होना। जो काली घटा थी का घमंड घटा, मतलब दूसरी घटा का अर्थ है कम होना, उसका घमंड कम हुआ। घटा घटा 2 बार आए, पर दोनों बार उसका अर्थ अलग है। तो हम इसे पहचानेंगे कैसे? हमने तो देख लिया इसके उदाहरण। तो इसकी ये ट्रिक है कि अगर एक शब्द आपको 2 बार दिख जाए, जैसे यहाँ दिख गया कनक कनक, यहाँ घटा घटा दिख गया, यहाँ तारे दिख गए, और यहाँ उर्वशी दिख गई, तो ये हमारा किस में गया? ये हमारा गया यमक अलंकार। एक शब्द अगर उदाहरण में 2 बार आ जाए तो आंख बंद करके क्या लगाना है? हमें यमक अलंकार लगाना। शब्द अलंकार के 3 इंपॉर्टेंट है, 3 से ही क्वेश्चन आता है। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार। हमने देखा अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही थी, और हमारा यमक अलंकार में एक शब्द 2 बार आएगा या उससे अधिक बार आएगा। 2 बार तो सब में आता है, एकदम पक्का है कि 2 बार आएगा, तभी तो उसके अर्थ अलग अलग होंगे। और जहाँ हमें एक ही शब्द 2 बार दिख गया तो हम उसे यमक अलंकार लगा देंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो चलिए अगले वाले पे चलते हैं। अगला है हमारा श्लेष अलंकार। पहले हमने देखा अनुप्रास अलंकार, एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही, मतलब एक ही अक्षर बार बार आ रहा था, तो हमारा अनुप्रास हो गया। दूसरा हम देखेंगे कि उदाहरण में एक ही शब्द अगर 2 बार रिपीट हुए हैं तो उसे हम यमक लगा देंगे। बाकी श्लेष में होता है कि हम नहीं समझ पाते कि इसका, जैसे यहाँ पट देत बार बार, तो इसके कई अर्थ होंगे कि नहीं होंगे, नहीं समझ आता। तो जो बचेगा वो हमें श्लेष में लगाना है। पहला, अगर एक शब्द 2 बार है तो यमक में लगाना है, और एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो तो अनुप्रास में। बाकी जो तीसरा बचेगा वो हमें लगाना है श्लेष अलंकार में। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जब कोई शब्द एक बार प्रयुक्त हुआ हो परंतु उसके अर्थ एक से अधिक हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष अलंकार के 2 भेद हैं, एक है अभंग श्लेष, दूसरा है समंग श्लेष। तो यहाँ है मगन को देख पट देत बार बार है, उपयुक्त पंक्ति में पट देत शब्द एक बार प्रयुक्त होता है। इसके 2 अर्थ हैं, एक है किवाड़ बंद करना, दूसरा है वस्त्र। पट देत के 2 अर्थ हैं, एक है किवाड़ को बार बार बंद करना और एक है वस्त्र देना। तो अगर एक शब्द हो और उसके 2 अर्थ हो या 2 से अधिक अर्थ हो तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। तो हमने देख लिया हमारे शब्दालंकार के 3 भेद, अनुप्रास, यमक, श्लेष। बाकी ये जो पुनरावृत्त है ये सब उतना एग्जाम में नहीं पूछा जाता, तो हम उसे नहीं देखेंगे। अब हम देखेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार में भी
क्वेश्चन बनते उपमा से, रूपक से, उत्प्रेक्षा से और अतिशयोक्त से ज़्यादा क्वेश्चन बनते एग्जाम में। तो हम देखेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकार का मतलब है जहाँ शब्दों के अर्थ की वजह से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थ का मतलब शब्दों की अर्थ की वजह से जब चमत्कार उत्पन्न हो तो वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार में पहले हम देखेंगे उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की परिभाषा है जहाँ अत्यधिक समानता के कारण एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरे वस्तु या प्राणी से की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे किसी चीज़ की समानता बताई जाए, जैसे चरण कमल के समान, ऐसे कुछ, तो वहाँ हमारा उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार के अंग हैं, ये भेद नहीं कीजिएगा कि अगर पूछे उपमा अलंकार के भेद, तो उपमा अलंकार के भी दो भेद होते हैं, एक होता है पूर्णोपमा, एक होता है लुप्तोपमा। तो भेद नहीं है, ये है उपमा अलंकार के अंग और ये 4 होते हैं। पहले कौन सा होता है? उपमेय, दूसरा उपमान, तीसरा सामान्य धर्म, चौथा है वाचक शब्द। जब अंग पूछे तब हमें 4 लगाने हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाए ये उपमा अलंकार के अंग क्या होते हैं। पहले है उपमेय, जिसकी उपमा की जाए उसे उपमेय कहते हैं। और दूसरा है उपमा, जिससे उपमा दी जाए वो हमारा उपमान होता है। जैसे हम देखते हैं चरण जो है कमल के समान सुंदर है, तो यहाँ हमारा जो चरण है वो हमारा उपमेय है और हमारा उपमान क्या है? कमल है, क्योंकि हम बता रहे हैं जो चरण है वो कमल के समान है, तो हमारा उपमान कमल हुआ और चरण हमारा उपमेय हुआ। साधारण धर्म में उपमेय तथा उपमान में समानता रखने वाला और वाचक शब्द उपमेय तथा उपमान की समानता बताने वाला शब्द हमारा वाचक शब्द होता है। तो हम इसके उदाहरण देख लेते हैं, फिर हम इसकी ट्रिक भी बताएंगे। तो पहला है हरि पद कोमल कमल से। हरि के पद मतलब हरि के पैर किसके समान है? कमल के समान है। इस पंक्ति में हरि के पैरों की समानता कमल से की गई है, अतः कमल उपमान है और हरि के पैर की तुलना का आधार उपमेय कहलाता है। कोमलता वाले गुण के कारण ही दोनों में समानता दिखाई गई, अतः सामान्य धर्म तथा ये शब्द वाचक हैं। और अगला उदाहरण देखते हैं। सीता का मुख चंद्रमा के समान है। सीता का मुख किसके समान है? एक चंद्रमा के समान है। वह टूटे तरकुई छुटी तला सी दीन, और है नदियाँ जिसकी यशधारा सी बहती हैं अब भी निस्वासर, है फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। तो हमें उपमा अलंकार तो हमने पढ़ लिया कि जहाँ समानता बताई जाए वो हमारा उपमा अलंकार होता है, या तुलना की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। लेकिन एक आसान ट्रिक बताएंगे जिससे आप उपमा अलंकार को देखते ही पहचान जाओगे कि ये उपमा अलंकार की मतलब उदाहरण है। तो चलिए देखते हैं। अगर उपमा अलंकार की यही ट्रिक है, कहीं सा आ जाए, सी आ जाए, सा सी सरिस आ जाए, सा सी सरिस सम आ जाए, समान आ जाए, तो वहाँ हमारा उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में देखते हैं कि यहाँ है हरि कोमल कमल से, यहाँ से आया है, और यहाँ समान आया है, समान सी, यहाँ भी सी आई है, यहाँ सी आई है, और यहाँ योजक चिन्ह भी है।
पर हमें योजक चिन्ह नहीं देखना, हमें देखना सा आए, असी आए, समान आए, सरिस आए। तो ये सब हमारे उपमा अलंकार में जाते हैं, क्योंकि उपमा अलंकार में हमें समानता या तुलना बतानी होती, किसी से तुलना की जा रही हो। तो अगर सा, सी, सरिस, सम आदि शब्द आए तो वहाँ हमारा उपमा अलंकार होता है। अगला देखते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार के दो भेद होते हैं, एक अभेद रूपक, एक तद्रूप रूपक। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। जहाँ गुण की अत्यंत समानता दिखाने के लिए उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में गुण की अत्यंत समानता दिखाने के लिए उपमेय और उपमान को एक कर दिया जाता है। तो हमारा उपमा अलंकार में था, उपमेय और उपमान में तुलना दिखाई जा रही थी कि वो उसके समान है, और हमारा रूपक अलंकार में है वो दोनों ऐसे समानता हो गए कि दोनों को एक ही कर दिया गया। और इसकी ट्रिक है योजक चिन्ह। कहीं भी उदाहरण में हमें योजक चिन्ह दिख जाए, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि योजक चिन्ह देते ही नहीं हैं, पर चंद्र खिलौना जैसे वन सारदी, ज़्यादा करके ऐसे में योजक चिन्ह आता है। कभी कभी ऐसे सवाल ऐसे भी होते हैं जहाँ योजक चिन्ह को हटा देते हैं एग्जामिनर, बट हमें थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। बाकी सब में हमें योजक चिन्ह मिल जाएंगे। इसके उदाहरण देखते हैं। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, उपयुक्त पंक्ति में चंद्रमा रूपी खिलौना ना कहकर चंद्रमा को ही खिलौना मान लिया गया है, अतः इसमें रूपक अलंकार है। इसमें उपमेय और उपमान दोनों को एक हो गए हैं। जो उपमान और उपमेय है वो एक ही हो गए हैं। चंद खिलौना ले हो मतलब चांद के समान ही उसे खिलौना चाहिए। और दूसरा है वन सारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, तो यहाँ भी हमारा वो योजक चिन्ह आया। और सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। चौथा है आए महंत बसंत, पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। जैसे यहाँ योजक चिन्ह गायब कर दिए हैं, पायो जी पायो में यहाँ दोनों जगह योजक चिन्ह आएगा, पर नहीं दिए गए हैं तो यही ध्यान देना है। 2-4 उदाहरण में ऐसे होता है योजक चिन्ह नहीं देते, बाकी सब में योजक चिन्ह देते हैं। तो हमें यही ध्यान रखना है, रूपक अलंकार में हमें योजक चिन्ह दिखेगा तो हमें रूपक ही लगाने हैं। बाकी ये उदाहरण पढ़ लीजिएगा कि उपमेय में उपमान में भेद ना करके उसे एक जैसा ही मान लिया जाता है, तो वहाँ हमारा रूपक अलंकार होता है। अगला देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा व्यक्त करने के लिए मन मनहु मानो जनेहु जानो आदि वाचक शब्द का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के लिए सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमण शैल पर आतप परिय प्रभात। उपयुक्त पंक्ति में श्री कृष्ण के सुंदर शरीर में नीलमण पर्वत की और उनके शरीर पर शोभा दे रहे पीले वस्त्र में पड़ने वाली धूप की मनोरम कल्पना की गई है। तो यहाँ हमारा आया मनहु। अगला उदाहरण देख लेते हैं। चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पर छीन, मनहु सुर सरिता बिमल जल बिछुरत जुगमीन। तो यहाँ भी मनहु आया है। तीसरा देखते हैं। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ आया है मानो। तो मन मानो जन जानो अगर किसी भी पंक्ति में आ जाए
तो वहाँ हमें कौन सा लगाना, वहाँ हमारा हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसकी पहचानने की ट्रिक क्या है, मन मानो जन जानो कोई भी शब्द अगर बीच में आ गया तो वहाँ हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। कभी कभी उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा भी पूछते हैं, तो परिभाषा में याद रखना है जहाँ संभावना की जाए, संभावना जहाँ हो वहाँ हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आगे देखते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी वस्तु का इतना अधिक बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, लोक मर्यादा का अतिक्रमण हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जिस अलंकार में लोक सीमा का अतिक्रमण करके किसी वस्तु का अमर्यादित वर्णन किया जाता है, मतलब बहुत बढ़ा चढ़ाकर कोई चीज़ कही जाए तो वहाँ हमारा अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे उदाहरण, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। मतलब हनुमान जी की यहाँ बहुत बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है कि उनकी पूंछ जल ही नहीं पाई और लंका पूरी जल गई। तो हाँ, हनुमान जी ने लंका में आग लगाई थी और लंका जल गई थी, बस मतलब यहाँ कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर बोला गया, उनके साहस का मतलब बहुत ज़्यादा ही वर्णन कर दिए गए, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। दूसरा उदाहरण है, और जो भी यहाँ उदाहरण बताए गए वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं। तो ये उदाहरण भी अगर आप याद कर लेंगे या फिर थोड़ा बहुत ट्रिक से ही याद कर लेंगे एक दो बार वीडियो देख के, तब भी एग्ज़ाम में आप ऐसे ट्रिक ऐसे लगा सकते हो कि हाँ ये कौन सा उदाहरण है, क्योंकि इन्हीं उदाहरणों से ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं और फिर भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं। पर अगर उदाहरण भी देख के जाएंगे आप, तब भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन फंस जाएंगे। दूसरा है, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। राणा का घोड़ा जो था उसका नाम था चेतक, और खूब बड़ी नदी दिखी और राणा सोच ही रहे थे कि कैसे उस पार जाए, तब तक चेतक को बता दिया गया, पलक झपकते वो उस पार पहुंच गया। यहाँ भी हमारा अतिशयोक्ति अलंकार है। तीसरा देखते हैं, देख लो साकेत नगरी है यहीं, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। तो यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार है, जहाँ किसी बढ़ा चढ़ा कर बात की जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो देखेंगे भ्रांतिमान अलंकार, सबसे ज़्यादा उपमा रूपक और उत्प्रेक्षा अनुप्रास यमक श्लेष इन्हीं से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। बाकी ये सब एक बार पढ़ लीजिएगा तो ध्यान में रहेगा, क्वेश्चन आ भी गया तो गलत नहीं होगा। तो इसकी परिभाषा, जहाँ अत्यधिक समानता के कारण एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का भ्रम होता है वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे नारी बिच साड़ी या साड़ी बिच नारी, तो यहाँ साड़ी के बीच में नारी है या नारी के बीच में साड़ी है, देख के भ्रम हो गया, तो ऐसे ही होता है भ्रांतिमान अलंकार। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है, ये देख लेते हैं। पै महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जान महावरी एड़ी मिड़त जाए। तो यहाँ भ्रांतिमान अलंकार है। अन्योक्ति अलंकार देखते हैं, जब किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति को बात कही जाए तो वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास एह काल, अली कली ही सौ विधियों आगे कौन हवाल। उक्त पंक्ति में कवि बिहारी ने कली एवं भौरे को आधार बनाकर राजा जय सिंह को अपने कर्तव्य के प्रति सचेत किया। तो यही बताया जा रहा है, कली और भौरे के बारे में कहकर, और उसने मतलब उनके दरबारी कवि ने मतलब बिहारी जी ने जय सिंह को उनके कर्तव्य के प्रति सचेत कर दिया। जैसे कहा कुछ और जाता है, कभी कभी ऐसे भी बोला जाता है, कहा किसी और चीज़ के बारे में जाता है पर उसका मतलब कुछ और होता है। तो मतलब
अन्य व्यक्ति की बात कही जाए तो वहाँ अनियोक्ति अलंकार होता है। तो ये रही हमारी अलंकार की क्लास। तो आगे फिर मिलेंगे ऐसे किसी टॉपिक के साथ। तो क्लास को देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी। तो अगली क्लास में मिलते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे।